Hello everyone, welcome to Topper's Notes. This is Ankita Sood and let's begin with today's current affairs. Our first article is India to chair Security Council's Counter-Terrorism Committee for 1 year starting today. तो इंडिया एक साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता कर रहा है जो 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुई है। इसके साथ ही इंडिया 10 इयर्स के लॉन्ग गैप के बाद यूएनएससी काउंटर टेररिज्म एंड कमेटी की सब्सिडरी बॉडी की अध्यक्षता में सक्सेस होगा। लास्ट टाइम इंडिया ने कमेटी की चेयरमैनशिप ईयर 2011 एंड 12 में की थी। Our next article is India Philippines close to finalizing BrahMos missile deal. So इंडिया फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल देने के लिए पूरी तरह से सेट है बिकॉज मनीला में गवर्नमेंट ने रिसेंटली वेपन सिस्टम के लिए इनिशियल फंडिंग के लिए 2.8 बिलियन पेसो यानी कि $55.5 मिलियन अलॉट किए हैं। इसके साथ फिलीपींस मीडियम रेंज की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्वायर करने वाला पहला फॉरेन नेशन बन जाएगा। Next article is US to continue ISS cooperation through 2030. So here ISS stands for International Space Station. So US administration 2030 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अदर कंट्रीज के स्पेस प्रोग्राम्स के साथ काम करना कंटिन्यू रखेगा बिकॉज नासा उस टाइम फ्रेम तक ISS को एक या ज़्यादा कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन से रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके साथ ही एस्ट्रोनॉट्स 20 से ज़्यादा सालों से अर्थ के सरफेस से लगभग 250 माइल्स ऊपर ऑर्बिट में ISS की परिक्रमा कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। हाउएवर अमेरिका एंड रशिया के बीच टेंशन ने ISS पर एक साथ काम करने के लिए रिक्वायर्ड कोऑपरेशन को खतरे में डाल दिया है। Next article we have is ARIIA ranking 2021. So here ARIIA stands for Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements. So Ministry of Education के Innovation Cell ने 29 दिसंबर को Innovation Achievements ARIIA 2021 पर institutions की अटल रैंकिंग रिलीज की है। ARIIA 2021 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस को 2 मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है। पहली कैटेगरी है टेक्निकल एंड दूसरी कैटेगरी है नॉन टेक्निकल, जिसमें से कि टेक्निकल रैंकिंग में IIT मद्रास को मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज किया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू को सेंट्रल गवर्नमेंट रन नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट में फर्स्ट रैंक दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी। तो स्टेट ओन पावर ग्रिड कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। पावर ग्रिड ने कई इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करके 31 दिसंबर 2021 को इस मोमेंटस ओकेजन की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज हाउ अमेंडमेंट मेक्स असम कैटल एक्ट इवन मोर स्ट्रिंगेंट। तो रिसेंटली असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021 को असम असेंबली के विंटर सेशन में एक अमेंडमेंट के थ्रू ज़्यादा स्ट्रिंगेंट बनाया गया है। ये ओरिजिनल लेजिस्लेशन अगस्त 2021 में पास किया गया था जिसने असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1950 को इस बेस पर रिप्लेस किया था कि इसके बाद में इसमें कैटल के स्लॉटर कंजम्पशन एंड ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करने के लिए सफिशिएंट लीगल प्रोविजंस का अभाव था। नेक्स्ट आर्टिकल इज फर्स्ट S-400 यूनिट डिप्लॉयड इन पंजाब। तो पाकिस्तान एंड चाइना की ओर से किसी भी स्ट्राइक से प्रोटेक्शन के लिए S-400 ट्रायम्फ की फर्स्ट यूनिट को पंजाब में डिप्लॉय किया गया है।
इस सिस्टम को स्टेट के 5 IAF ठिकानों में से एक पर डिप्लॉय किया गया है जो पाकिस्तान बॉर्डर पर है। Next article we have is government planning to blend 15% green hydrogen with piped natural gas. So government domestic, commercial and industrial consumption के लिए piped natural gas यानी कि PNG के साथ 15% ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड करने की प्लानिंग कर रही है। ये मूव ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने और 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के इंडिया के एम्बिशियस टारगेट के अनुरूप है। ये इनिशियल ग्रीन पावर सोर्सेस से हाइड्रोजन जनरेट करने के एम से गवर्नमेंट के नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का एक पार्ट होगा। That's all for today's current affairs. Thank you so much.